जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त और एक तरह से कह सकते हैं कि धमाकेदार वीडियो होने वाला है। आज का स्कैल्पिंग के ऊपर वीडियो होने वाला है। बहुत मज़ा आएगा दोस्तों आपको देखने के बाद, और बहुत ज़बरदस्त सेटअप मैं आप लोगों के साथ आज जो है इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। और दोस्तों, ये जो सेटअप होने वाला है ये होने वाला है 2 PM का, जो आपको सेकेंड हाफ जो मार्केट का होता है उसमें हम लोग इस स्ट्रेटजी को यूज करेंगे। और ये बहुत ज़बरदस्त दोस्तों वर्क करता है। और इसका जो आप देखेंगे ना, स्टॉप लॉस हिट होने का रेशियो जो है बहुत ही कम है, लेकिन जो भी ट्रेड आपको 2 बजे के बाद वहाँ पे देखने को मिलेगा बहुत ही क्वालिटी ट्रेड मिलेगा। और आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है बहुत कम यहाँ पे आपको हिट होते हुए देखने को मिलेगा। अब ये देखिए, मैं आपको ऐसे नहीं, यहाँ पे आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। थोड़ी देर से आप जितने ही मेंबर्स हैं इसको अच्छे से देखिए, और देखने के बाद जरूर अपना फीडबैक नीचे में कमेंट करिए। और इस वीडियो को जो है दोस्तों देखने के बाद आप प्रैक्टिस जा करके जरूर मस्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे आज जो है हम लोग दोस्तों यूज करने वाले हैं टाइम फ्रेम। देखिए, ट्रेड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे 3 मिनट का टाइम फ्रेम। स्कैल्पिंग यूज करेंगे हम लोग, नॉर्मल ट्रेड करेंगे, बहुत ही कम पॉइंट्स के लिए यहाँ पे ट्रेड करेंगे। 50-60 पॉइंट के लिए नॉर्मल बोल सकते हैं, 40-50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, इससे ज़्यादा हम लोग कैप्चर नहीं करेंगे, क्योंकि 2 बजे के बाद जो मूव होगा उसी मूव को हम लोग कैप्चर करेंगे, ठीक है, 2 PM के बाद। तो अभी देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहला हम लोग जो यूज करेंगे, इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं टाइम फ्रेम 15 मिनट पे। हम लोग कन्फर्मेशन लेंगे, ट्रेड जो करेंगे वो करेंगे हम लोग 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेड करेंगे। कन्फर्मेशन हम लोग लेने वाले हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कन्फर्मेशन हम लोगों का होने वाला है वो होने वाला है, देखिए नॉर्मली मैं मूविंग एवरेज का यूज तो नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स कहते हैं कि आप जो है थोड़ा सपोर्ट के लिए इसको यूज करके बताइए, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मली मैं प्राइस एक्शन बेस्ड आपको बता सकता हूं, उसका एक्यूरेसी मूविंग एवरेज से भी कहीं ज़्यादा होगा। वो भी मैं आपको बस एक्सप्लेन आपको, मैं आपने भी पास्ट का वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं सिर्फ बता दूंगा, आगे आप लोग जो है उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग सिर्फ एक मूविंग एवरेज यूज करने वाले हैं, वो है 9 का। अब जो लोग मूविंग एवरेज यूज नहीं करेंगे वो लोग सिंपल सा क्या करना है, उनको ट्रेंड यूज कर लेना है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आता है, तो ट्रेंड के ऊपर आप इसको लगा दीजिएगा, आपका पूरा वहां पे जो है कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। बैंक निफ्टी के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का आप लोग ये ट्रेंड का वीडियो देखना है तो आप एक काम करिए, यूट्यूब सर्च में जा करके अभी ऊपर में ट्रेंड लिख दीजिए और मेरा नाम लिख दीजिए, ट्रेंड लिख दीजिए बैंक निफ्टी, उसके बाद मेरा नाम राजीव लिख दीजिए, RAJEEV। आपको वो वीडियो आ जाएगा आपके सामने, उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। तो उसको आप इसके ऊपर डाल दीजिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि देखिए, ये जो कोई ऐसे बोल सकते हैं कि सिंपल स्ट्रेटजी है, दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं। ये एक तरह से बोल सकते हैं कि ये एक मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको प्राइस एक्शन के ऊपर यूज कर सकते हैं, या फिर मूविंग एवरेज के ऊपर यूज कर सकते हैं, या फिर कोई और इंडिकेटर सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो बशर्ते हम लोग ट्रेंड के ऊपर, ट्रेंड के साथ ही यूज कर रहे हैं ये इसको भी, ठीक है। तो ट्रेंड के साथ आप किसी को भी यूज करते हैं तो आपका वहां पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ट्रेड क्वालिटी हो जाता है। भले ही ट्रेड कम मिलता है लेकिन ट्रेड क्वालिटी हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करने की कोशिश करिए। भले ही आप कुछ भी यूज करें, मूविंग एवरेज यूज करें, कुछ भी यूज करें, तो ट्रेंड के साथ करिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है अभी हम लोग ये 2 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे जो हम लोग यूज करने वाले हैं मूविंग एवरेज और इसका टाइम फ्रेम का, ठीक है। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ किस तरह से हम लोग ये सारे टाइम फ्रेम को यूज करने वाले हैं। सबसे पहला तो देखिए 15 मिनट का जो मूविंग एवरेज जो होगा, जैसे मान करके चलिए कि ये मूविंग एवरेज इस तरह से आ रहा है, और 15 मिनट का जो कैंडल होगा, यदि इसके ऊपर 15 मिनट का कैंडल होगा, मान के चलिए मूविंग एवरेज के ऊपर होगा 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग, तो हम लोग ऊपर का व्यू बना करके चलेंगे। यदि नीचे क्लोजिंग होगा तो नीचे का हम लोग व्यू बना करके चलेंगे 15 मिनट के कैंडल में, ठीक है। तो यदि देखिए मूविंग एवरेज जो आपका 9 का मूविंग एवरेज होगा, यदि मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट का आपका 15 मिनट का जो कैंडल होगा वो ऊपर होगा तो ऊपर का व्यू बना करके चलेंगे। यदि नीचे होगा तो हम लोग नीचे का व्यू बना करके चलेंगे। ये हम लोग चार्ट पे चल करके देखेंगे। तो अब हम लोग टाइम फ्रेम का यहाँ पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखिए, ठीक है। वीडियो एक बार समझना है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन वीडियो को देखने के बाद आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ऑप्शंस के लिए ये बहुत रामबाण है दोस्तों ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, जैसे मान करके चलिए कि 1 बज के आपको 45 मिनट का जो कैंडल होगा ना, 15 मिनट का, 1:45 का मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए 1:45 ये रहा, ये 1:45 का इस तरह से जब कैंडल होगा ना, तो ऐसे मतलब देखिए कैंडल्स कोई भी हो बशर्ते मूविंग एवरेज के ऊपर डिपेंड करेगा, वहाँ पे आपका क्लोजिंग उसके ऊपर नीचे मतलब डिपेंड करेगा कि मूविंग एवरेज के नीचे है या फिर ऊपर है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, जैसे मान करके चलिए कि ये देखिए यहाँ पे ये कैंडल, ये कैंडल जो दिख रहा है, ये 1:45 का ये कैंडल जो आपको दिख रहा है ना, कैंडल्स जो 1:45 का होगा उसको हम लोग उसका हाई टू लो मार्क करेंगे। जैसे मान करके चलिए कि ये मूविंग एवरेज है, यदि मूविंग एवरेज के ऊपर है या आपको ये कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हम लोग इसका हाई को मार्क कर लेंगे 45 का, 1:45 के कैंडल का हाई को मार्क कर लेंगे ऊपर का व्यू बनाने के लिए। इसके जैसे ही इस हाई को ब्रेक करेगा 2 बजे वाला पहला कैंडल, 3 मिनट का चार्ट लगा देंगे। इसके बाद जैसे ही इसको ब्रेक करेगा 2 बजे वाला पहला कैंडल, दिखाता हूं मैं अभी चल करके 3 मिनट का, तो इसको टच करते ही आपका एंट्री यहाँ पे हो जाएगा। स्टॉप लॉस या तो इसी कैंडल के नीचे, लो के नीचे लगा दीजिए, या कोई अच्छा सा एक यहाँ पे आपका एंट्री हुआ है, इसके पीछे कोई अच्छा सा 3 मिनट का कोई बुलिश कैंडल है, तो उसमें आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। इसको छोटा करके 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा करके, 15 मिनट में तो हम लोग सिर्फ कंफर्मेशन ले रहे हैं पास्ट के कैंडल का, ठीक है। तो उसके बाद आप जो है यहाँ पे ऊपर का ट्रेड कर सकते हैं। 1:1 के लिए आपको ट्रेड करना है। जैसे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा तो आपको टारगेट भी 50 पॉइंट का ही रखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। 1:1 के लिए आप हमेशा ट्रेड करिए, प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद जैसे मान करके चलिए कि मार्केट इस तरह से, ये मान करके चलिए कि ये 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है, ये 15 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ। तो अब यहाँ पे देखिए ये 15 मिनट के कैंडल का ये हाई है, इसके ऊपर क्लोज हुआ। अब अगला जो 15 मिनट का कैंडल है, 15 मिनट इसको ब्रेक ही नहीं किया और इसी के अंदर मार्केट रह गया, ये कैंडल के नीचे ही रह गया, इसको टच नहीं किया, तो इसमें आपको फिर आगे ट्रेड छोड़ देना है, आगे ट्रेड नहीं करना है। जैसे यहाँ पे ये इस तरह से पिन बनाया और ऊपर इसको टच भी नहीं किया, ये हाई को टच भी नहीं किया और इसके अंदर, ये कैंडल के अंदर ही 15 मिनट यहाँ पे स्पेंड कर दिया, तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे 15 मिनट स्पेंड होने के बाद जो है आपको यहाँ पे ट्रेड आपका छोड़ देना है। 2:15 का हो जाएगा, फिर 15 मिनट लास्ट में बचेगा, 30 मिनट और फिर 15 मिनट, यानी कि आपको मैक्स टू मैक्स यहाँ पे जो है ट्रेड करने के लिए 30 मिनट का जो है समय बचेगा। तो उसकी वजह से भी और भी रीजंस है, लेकिन आपको जब भी एक कैंडल क्लोज होता है तो आपको यहाँ पे छोड़ देना है, अगले कैंडल्स में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो अब चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट का हमने चार्ट लगा लिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मूविंग एवरेज का यहाँ पे सिंपल सा है, हम लोग यहाँ पे कोई मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज लगा लीजिए। यहाँ पे SMA लिखा हुआ है, सिंपल मूविंग एवरेज 9 का, ये लगा लीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब जैसे मान करके चलिए कि ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे 1:45 का ये कैंडल है, ठीक है। तो आप यदि 1:45 के इस कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पे इसको टच करते हुए तो आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, ये कंडीशन में। यहाँ पे आप देखेंगे, इसको मार्किंग करेंगे तो आपको यहाँ पे ये टच करते हुए नहीं दिखेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप इसको छोड़ सकते हैं। चलिए, इसको ऐसे कंडीशन में आप इसको छोड़ सकते हैं, जब तक इसको टच नहीं करता तब तक आपका एंट्री होगा नहीं। तो अभी देखिए यहाँ पे होता भी तो ऊपर का व्यू होता, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये है आपका 1:45, तो इसके ऊपर है, मूविंग एवरेज के आपका ऊपर है। तो ऐसे कंडीशन में ये देखिए, ये रेड कैंडल के हाई को हम लोग मार्क कर लेंगे, मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसके नीचे यदि होता तो हम लोग नीचे का व्यू क्रिएट करते, लेकिन मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम लोग ऊपर का यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यदि यहाँ पे कन्फ्यूजन लगता है तो आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, ऐसे कंडीशन में। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद हम लोग और भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये है आपका, ये मूविंग एवरेज है, इसके नीचे यहाँ पे देखिए ये है आपका 1:45 का कैंडल। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे, 1:45 का कैंडल, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट टच कर देंगे, 1:45, और इसका जो है ये, इसको वर्टिकल से हम लोग मार्किंग कर लेंगे। तो 2 बजे वाला जैसे, इसको 3 मिनट में लगा करके देखेंगे। अभी मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ, फिर आपको सभी एक एक करके 3 मिनट का चार्ट लगा करके हम लोग टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी देखिए, ये देखिए 45 का कैंडल है, तो अभी ये भी इसके ऊपर ही है। तो ये इसके हाई को देखिए, ये मूविंग एवरेज जो आपको है ना, ये जो आपको दिख रहा है 1:45 नीचे, दोस्तों टाइमिंग यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे, ये देखिए नीचे में आपको, यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे 1:45 13:45 दिख रहा है, तो 1:45, ठीक है। इसके देखिए, इसको यदि हम लोग मार्क करते इसके हाई को यहाँ पे, तो ये कैंडल इसके अंदर ही रहा, इसके लो को भी ब्रेक नहीं किया। ये कैंडल जो है
ये कैंडल इसके नीचे ही रहा तो इसमें हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये कैंडल में आपका टेस्ट होता है तो फिर आपको 15 ना 30 मिनट का टाइम मिलता है। उसके बाद तो आपका यहाँ पे सॉरी लगभग आपके पास 40-45 मिनट के आसपास टाइम होता है। उसके बाद फिर मार्केट क्लोजिंग का समय आ जाता है, 30 मिनट 40 मिनट के आसपास टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये कैंडल में इस कंडीशन में हम लोग इसको छोड़ करके चलेंगे। देखिए ये कैंडल जो है इसके अंदर ही है, इसको क्रॉस करता तभी जा करके ये अगला कैंडल 15 का क्रॉस किया है तो उसमें हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ये वाले दिन में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद ये वाला दिन में हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो है 1:45, ये है 1:45। तो यहाँ पे हम लोग इसको मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए 1:45 ये कैंडल है तो हम लोग इसको मार्किंग कर लेंगे और इसको वर्टिकल से कर लेंगे 1:45। देखिए नीचे में यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए 1:45 यहाँ पे। उसके बाद देखिए अगला कैंडल्स अगला यहाँ पे जो है इसका हम लोग देखेंगे 1:45, ये रहा सॉरी 1:45। तो अभी देखिए ये इसके नीचे क्लोजिंग हुआ है तो हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे ना कि बाय का, ठीक है। तो देखिए ये है 1:45 का कैंडल, ये ग्रीन कैंडल जो थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल। तो अभी इसको हम लोग मार्किंग करेंगे, ये लो को मार्किंग करेंगे। ये लो को यदि हम लोग मार्क करते हैं तो ये कैंडल इसको टेस्ट नहीं करता है। देखिए ये कैंडल जो इसके अगले 15 मिनट का कैंडल है ये इसके ऊपर ही रहता है, इसलिए हम लोग इसमें ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि इसको टेस्ट करना चाहिए तभी जाकर के आपका बैक टेस्ट वैलिड होगा। नहीं तो मार्केट आर में भी आपको वो टेस्ट नहीं करते हुए वहाँ पे दिखेगा। उसके बाद देखिए ये 1:45 में ये यहाँ पे लो बना रखा है, ये यहाँ पे ये कैंडल। तो 1:45 अगला कैंडल आया ही नहीं, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे स्किप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे 1:45 ये इसको हम लोग मार्किंग कर लेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों इसको आप लोग बारी बारी से सभी को बैक टेस्ट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। इतना ज़्यादा आप बैक टेस्ट करेंगे तो वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसको दिखाना भी अभी तो ये 15 मिनट का जो है इसके ऊपर क्लोजिंग है, इसके ऊपर है यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर ये 1:45, इसको मार्किंग कर लीजिए आप। मार्किंग करने के बाद ऊपर का जो है आप यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं। बाकी देखिए और भी है, इसके नीचे क्लोजिंग है, ये इस तरह से ऊपर का है यहाँ पे, तो इसको आप मार्किंग कर सकते हैं मूविंग एवरेज, ठीक है। अभी इसको एक एक करके बारी बारी से आप जो है इसको टेस्ट करके देख लीजिए। जो फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है बस उसी फॉर्मूला को अप्लाई कर लीजिए। हम लोग 3 मिनट का चार्ट यहाँ पे डाल देंगे, 3 मिनट के चार्ट के हिसाब से देखेंगे। देखिए जहाँ पे यह हमने ये मार्किंग करा हुआ है ग्रीन कलर का, वहीं पे आपको दिखेगा, ठीक है। बाकी का जो है हम लोगों ने जहाँ पे ट्रेड नहीं मिला है वहाँ पे हम लोगों ने छोड़ दिया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ये पॉइंट्स मैंने मार्किंग किया हुआ था। अब मूविंग एवरेज को आप हटा दीजिए तो कोई प्रॉब्लम मतलब दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बस हमने 15 मिनट का सपोर्ट लेने के लिए जो है एक ट्रेंड क्लियर करने के लिए हमने लगाया हुआ था वहाँ पे कि मतलब व्यू क्या है, अब ऊपर का है फिर नीचे का है, तो वो इसलिए हमने लगाया हुआ था वहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए ये यहाँ पे 1:45 का ये 3 मिनट हमने चार्ट लगा दिया है। तो देखिए यहाँ पे अब जो स्टार्टिंग होगा वो होगा यहाँ पे ये कैंडल, ये देखिए यहाँ पे 45 है तो 15 मिनट में होगा, तो यानी कि 2 बजे ये कैंडल यहाँ तक क्लोज होगा, यहाँ तक ये कैंडल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैंडल यहाँ से स्टार्टिंग होगा, पहला कैंडल यहाँ से स्टार्ट होगा 3 मिनट का। तो आपको यहाँ पे जो है ये कैंडल में आपका एंट्री होगा तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे इसके जस्ट नीचे लगा सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए आपने यहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री लिया ये इस हाई के मार्किंग पे, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आपने लगाया कितना 117 पॉइंट, और 117 पॉइंट का आपका यहाँ पे टारगेट है। अब देखिए इतना ऊपर गया मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये आपको कैप्चर नहीं करना है कि 400 पॉइंट मुझे यहाँ पे चाहिए, 1:3 का रिवार्ड, ये नहीं चाहिए। आपको कितना चाहिए, आपका जितना यहाँ पे है उतना ही आपको लेना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इससे ज़्यादा करेंगे एक बार आध बार आ जाएगा, लेकिन बाकी बार आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये एक बार यहाँ पे रहा, हालांकि होगा नहीं, ट्रेंड के साथ आप करेंगे प्राइस एक्शन को यूज करते हुए तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होगी, वहाँ पे आपका डिफाइंड हो जाएगा ट्रेड, आपका मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे देखना है 2 बजे वाला कैंडल। तो 2 बजे वाला कैंडल कौन सा है, ये है। तो ये लो है, ये 2 बजे वाला कैंडल यहाँ पे देखेंगे नीचे में, यहाँ पे 2 बजे वाला ये कैंडल है। तो इस कैंडल में टेस्टिंग होगा ये कैंडल में, तो यहाँ पे अभी आपका एंट्री जो है यहाँ पे हो जाएगा, अभी आपका एंट्री यहाँ पे हो जाएगा। आपका स्टॉप लॉस देखिए ये बुलिश कैंडल है तो आप या तो कैंडल्स के ऊपर लगा सकते हैं, एक अच्छा सा बुलिश कैंडल है, नहीं तो आप रिट्रेसमेंट के ऊपर, देखिए बहुत बड़ा हो जाता है तो आप एक बुलिश कैंडल देखिए पीछे में 1-2 कैंडल पीछे, उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे। हालांकि काफ़ी नीचे आया है, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। 1:1 तो आपका यहाँ पे ही आ जाएगा। वैसे काफ़ी नीचे यदि यहाँ पे भी आप रखते तो भी मतलब टारगेट आ जाता, आपको प्रॉब्लम नहीं होता, यहाँ पे तो भी आ जाता, लेकिन मतलब नहीं होता इतना 200-200 पॉइंट का। कभी हो सकता है आपका इसके अंदर ही रह जाए फिर टारगेट ना आए, तो वो प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसलिए आप जो है
यहाँ पे ये नहीं कि इसमें 200 पॉइंट का ये नहीं करना है, 100 पॉइंट के अंदर मिले तो फिर बढ़िया है, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दर पर नहीं करना है ट्रेड, ये नहीं है कि ट्रेड करना ही करना है। अभी इसके अलावा भी बहुत सारे सेटअप्स है जो अच्छे से आप प्रैक्टिस करके उसको ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नहीं मिले तो छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मान करके चलिए कि ये 2 बजे वाला कैंडल है, तो ये 2 बजे वाला कैंडल है, तो इसके ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा, ये ठीक है, यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे आपका एग्जैक्ट एंट्री होगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा आपका इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे 1:1 का आप टारगेट लगा लीजिए, यहाँ पे आपका टारगेट डन हो जाएगा। देखिए ये टारगेट क्यों आ रहा है बार बार, आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए, ये बार बार टारगेट क्यों आ रहा है? क्योंकि ट्रेंड इसका क्लियर है, ये डाउन ट्रेंड में है, इसलिए इसका बार बार आप जब देख रहे हैं ना, नीचे का व्यू सब में बंधा है, नीचे का व्यू बंधा है और बार बार इसमें टारगेट अचीव होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। ये इसलिए यहाँ पे टारगेट देखने को मिल रहा है क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड में है। यही चीज़ आप मतलब कोई सा भी फॉर्मूला यूज करके, एक अच्छा से सेटअप बना करके आप खुद से भी करेंगे ना, प्राइस एक्शन को यूज करते हुए, ट्रेंड आइडेंटिफाई करके, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आपको दिक्कत होगा ही नहीं, आपको दिक्कत का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। बाकी लोग ऐसे ही बहुत सारे, देखिए ये भी मार्केट कंटिन्यू नीचे फॉल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दिखा सेटअप मिला नहीं, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे कंडीशन में आप सोचिए कि यदि आपको पता हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और आपको हर चीज़ पता हो, तो उस कंडीशन में आप ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। ये मेरा मानना है, आप मेरा माने या ना माने, लेकिन आप खुद से भी करेंगे तो आपको वहाँ पे फील होगा, आपको पता लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आता। यहाँ पे ये देखिए, जैसे मान करके चलिए कि ये 2 बजे, ये देखिए ये 2 बजे वाला ये कैंडल यहाँ पे टेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे देखिए यदि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है तो ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें कोई दिक्कत, इतना तो चलेगा, 125-30 पॉइंट, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, इतना चलेगा, इतना कोई इशू नहीं होगा, 125 पॉइंट 30 पॉइंट। लेकिन बहुत ज़्यादा 200-300 पॉइंट वो मतलब नहीं बनता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता 200-300 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका लगभग यहाँ पे इस कंडीशन में जो है आपका 3 बजे तक आपका टारगेट आ जाएगा, 3 बजे तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 10-15 के बाद जो है, 10 के बाद 15-12 के बाद जो है मार्केट में पोजीशन एग्जिट करना चालू करता है ब्रोकर, ठीक है। तो 15 तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पे ऊपर का व्यू हमने बनाया हुआ था, इसमें मार्केट ऊपर क्लोजिंग था, इसलिए ऊपर का हमने व्यू बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो ये नहीं सोचना कि मार्केट डाउन ट्रेंड, यहाँ पे हालांकि ऐसे कंडीशन में आप नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए अभी इधर तो है नहीं, अभी इधर हमने किया ही नहीं। देखिए ये भी कितना अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा है मार्केट, ये भी नीचे गिर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो है आप देखिए यहाँ पे आपके सामने में ये है, आप एक बार चेक करके देखिए कितना यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो आपको यहाँ पे मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। अब मेरे एक भी मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा, इसलिए ये स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हिट नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, ये जो है ना, ये दोस्तों ट्रेंड में है, इसलिए स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हिट नहीं हो रहा। ट्रेड बहुत ही कम मिला है, लेकिन क्वालिटी ट्रेड मिला है। अब सोचिए कि ऐसा ही ट्रेड आप मतलब बीच बीच में कभी कभी ढूंढ करके ट्रेड करें और बाकी आप अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड करें, तो कितना अच्छा रहेगा आपके लिए। आप सोचिए, अभी फालतू के माथापीची करने से, देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसमें तो बहुत सारा ट्रिकी है, मूविंग एवरेज लगाना है, 15 मिनट देखना, फिर 3 मिनट। देखिए अभी एक चीज़ हमेशा सोच करके चलिए कि बिना मेहनत का कुछ भी नहीं पॉसिबल है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में। यदि आप सोचते हैं कि ऐसे ही कुछ मिल जाएगा, तो फिर वो मेरे ख्याल से सोचना गलत होगा। तो मैं आप सब लोगों को बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करिए, और यहाँ पे जो है स्टडी करके अच्छे से प्रैक्टिस करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि मैं ऐसे ही यहाँ पे आया स्टॉक मार्केट में और फिर यहाँ पे किसी के कोई से भी स्ट्रेटजी लेकर के मैं सीख करके एक सफल ट्रेडर बन जाऊँगा और उससे मैं प्रॉफिट कर लूँगा, तो वो मेरे ख्याल से देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा आप सब लोगों को कहता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे जो है अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और जो स्ट्रेटजी है इसको प्राइस एक्शन के ऊपर प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। ये अपने आप में एक मतलब नायाब चीज़ है, एक बेहतरीन चीज़ है। और दोस्तों जो मैं यहाँ पे आपके साथ क्वालिटी शेयर करता हूँ ना, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ और भी बाकी जगह आपको ये सब कंटेंट, इतने सारे कंटेंट फ्री में देखने को मिलता है, ठीक है। तो जितने ही मेंबर्स है, देखिए आप सारे लोग यहाँ पे जो है ये ग्रुप आकर के ज्वाइन कर लीजिए। ये ग्रुप देखिए आज भी मैंने बैंक निफ्टी का यहाँ पे शेयर किया हुआ था, हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी शेयर किया हुआ था, जैसा हमने बनाया हुआ था। लेकिन बाद में आकर के बैंक निफ्टी आज देखेंगे यहाँ पे, बाद में आकर के बैंक निफ्टी यहाँ से जो है ब्रेक हुआ, नीचे आकर के काफ़ी नीचे आया, उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न बना यहाँ पे, ये देखिए
ये अपना ट्रेंड था इसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पे आकर के डब्ल्यू पैटर्न बनाया, उसके बाद ऊपर मार्केट गया। तो ऐसे कंडीशन में आपका जब यहाँ पे आपको मिलता है व्यू मौका वगैरह सब देखने को, तो आप ट्रेड कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी कभी भी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। यदि आपको लगता है कि मैंने आपके साथ कुछ वैल्यू शेयर किया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने ही मेंबर्स हैं ये ग्रुप को मस्ट ज्वाइन कर लीजिए फ्री लर्निंग्स के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय।